नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके मन में डाउट है, हर सवाल का जवाब मिलेगा। चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो, फिजिकल कट ऑफ कितनी रह सकती है, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, फिजिकल डेट कब है यानी आपका फिजिकल कब से होगा, कैसे फिजिकल को स्टार्ट करें, कौन-सी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और सबसे बड़ा सवाल है क्या एग्ज़ाम रद्द हो सकती है? कई टीचर इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है, एग्ज़ाम को रद्द कर दो क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लॉस हुआ है। देखिए लॉस हुआ है, स्कैम भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम रद्द होना और दोबारा से कराना ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। यानी कि 1% चांस है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा हो। इतना पहले तो बड़ा इतने स्टूडेंट्स का दोबारा से एग्ज़ाम कराना बहुत ही ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। इसका रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ। पहली बात, जिस कैंडिडेट का इजी शिफ्ट में पेपर था, वो सोच रहा है कि मेरा जो नंबर है वो घटेगा क्योंकि कई टीचर भी ऐसे कह रहे हैं कि इजी शिफ्ट वालों के नंबर घटेंगे, हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है लेकिन कन्फर्म नहीं है। क्यों कह रहा हूँ कि मेरा खुद का सीजीएल इस साल का जो 2025 वाला प्री एग्ज़ाम मैंने दिया था, मेरा 24 सितंबर की पहली शिफ्ट को पेपर था, ठीक है? उसमें मेरे जो स्कोर आ रहे थे 129 आ रहे थे आंसर की के बाद, लेकिन मेरे नॉर्मलाइज़्ड स्कोर उसके बाद इजी शिफ्ट में होने के बावजूद मेरे हो गए 133.5 यानी 4.5 नंबर बढ़े। तो ऐसा मत सोचना कि यार मेरे कन्फर्म ही कम होंगे, ये कन्फर्म नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता है कि किसके नंबर कितने बढ़ेंगे, किसके नंबर कितने घटेंगे। ये फिर सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है टीचर के द्वारा। देखिए, कइयों को विश्वास नहीं होता है, तो फिर आप खुद देख लीजिए, ये रहा रैंक गुरुजी का स्कोर है। आंसर के आने के बाद आप खुद देख सकते हो कैंडिडेट नेम है राजेंद्र कुमार, यहाँ पे 129 का स्कोर आया। अभी देखिए एसएससी के द्वारा जब स्कोर कार्ड जारी किया गया था, तब आप खुद स्कोर देख सकते हो नीचे राइट साइड में देख के नॉर्मलाइज़्ड स्कोर कितना हो रहा है, 133.5 हो रहा है। हालाँकि रो स्कोर 146 दिखा रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत थे आई थिंक, तब रो स्कोर मुझे नहीं पता कि 146 क्यों किए, कैसे किए, मुझे नहीं पता। मेरा आंसर की के बाद स्कोर आ रहा था 129 और नॉर्मलाइज़्ड आ रहा है 133.5 और हमारी कट ऑफ कितनी गई थी, 131 गई थी ओबीसी वालों की। तो मैंने आपको प्रूफ़ दिखा दिया कि जिनका इजी शिफ्ट में है वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे नंबर कन्फर्म ही कम होंगे। जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, एक तो जितने भी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, जो कि बेस्ट एनालिसिस वाले हैं, उनका मैं डाटा मिलाकर आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ। दूसरी बात, रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा का भी मैंने डाटा देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ बताने के लिए ये डाटा बेहतर है। इसीलिए एनालिसिस भी ज़रूरी है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैंने यूट्यूब के जो वीडियोज़ है बेस्ट एनालिसिस वाले, उनके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ बताने का कुछ लॉजिक होना चाहिए। हार्ड शिफ्ट, ईज़ी शिफ्ट की वैसे तो आपको पता चल गई होगी, फिर भी एक बता देता हूँ कि जो 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट आई थिंक वो एक हार्ड शिफ्ट थी और वैसे मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, पिछला भी दिया था, अब की बार भी दिया है। मेरा जो 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है वो थी, जो कि 4th हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। अभी जैसे मैंने रैंक गुरुजी पे डाटा चेक किया, तो उसमें मेरा जो स्कोर है, वो 68.25 दिखा रहा है वैसे रो स्कोर तो, और नॉर्मलाइज़्ड स्कोर दिखा रहा है 74। हालाँकि जो आरडब्ल्यू के टीचर हैं, उनके अकॉर्डिंग 8 से 9 नंबर बढ़ने के चांसेज़ है। वहीं एक आरडब्ल्यू का टीचर जो पहले पढ़ाता था, नहीं पढ़ाता, उसका खुद का चैनल है, उसके अकॉर्डिंग 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं मेरी शिफ्ट के। ऐसा तो होगा कि हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे और ईज़ी शिफ्ट वालों के नंबर घटेंगे, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि ऐसा होगा ही, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी देखिए ईजी शिफ्ट की बात करें तो जिनका लास्ट में जनवरी महीने में एग्ज़ाम था, 31 दिसंबर की शायद सेकंड शिफ्ट होगी, उस वो भी ईजी शिफ्ट में आ रही है। तो ईजी शिफ्ट वालों के नंबर घटने के पॉसिबिलिटी है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। देखिए, कट ऑफ बताने के लिए कितने फॉर्म है, कितनी पोस्ट है, कितनी उपस्थिति है। पोस्ट तो मैं कह सकता हूँ कि डिपेंड करती है, 7,500 के आस-पास पोस्ट है। ओबीसी की पोस्ट इस बार ज़्यादा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कितने फॉर्म है, कितनी उपस्थिति है, ये डिपेंड करती है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई बहुत 1% डिपेंड करता है कि जिन्होंने सीरियस होके पढ़ाई की है, वो फॉर्म भी भरेंगे, वो एग्ज़ाम देने भी जाएँगे और कट ऑफ है, वो जो अप्रोक्सीमेट 60-70 के आस-पास लड़के बता रहा हूँ, जिनके 60-70 के आस-पास नंबर है और लड़कियाँ अगर बात करें तो लगभग जो 45 से लेके 55 के आस-पास नंबर है ना, वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, ना कि एक तो ज़्यादा नंबर वाले जिनकी बहुत टॉप पर है, वो भी डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि भाई कई बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ वो बंदे भी हैं, जिन्होंने क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम लग चुका है, प्री भी लग चुका है, मेंस भी लग चुका है, सीजीएल का भी लग चुका है, कई सीपीओ वाले। तो ज़्यादा नंबर वाले अप्रोक्सीमेट ज़्यादा बंदे वो हैं, मेरा भी एनटीपीसी दिया हुआ है, सीजीएल भी दिया हुआ है। अगर सपोज़ करना कि उनका वहाँ पे जॉइनिंग हो गया, तो यहाँ पे क्या लेने आएँगे? इसके अलावा एक ये भी देखा गया है अगर पिछला डाटा देखा जाए कि जो भी ज़्यादा नंबर वाले होते हैं, टॉप वाले बंदे होते हैं, वो ज़्यादातर फिज़िकल पास नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एवरेज के थोड़े से ऊपर है ना, वो मतलब कहीं न कहीं फिज़िकल करने में भी एक्सपर्ट होते हैं और कट ऑफ भी उसी के आस-पास रहती है। मेरा मानना ये है। अभी कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए, एक तो मैंने जो एक यूट्यूब पर हरियाणवी लैंग्वेज में पढ़ाता है, उसका कट ऑफ का डाटा उठाया है। इसके अलावा अंकित सर का, जो आरडब्ल्यू वाले हैं। इसके अलावा बेस्ट एनालिसिस करता है भाई यूट्यूब पे, सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, टॉप ट्रेंडिंग जीके। उसका पिछला मैंने जितना भी डाटा देखा है, चाहे सीजीएल का परी का उसने बताया था। इसके अलावा एनटीपीसी वालों को बताया था। उन तीनों के आधार पर बता रहा हूँ, वैसे तो मैं तीनों को मतलब मुख्यतः ले रहा हूँ। अगर किसी मेल के जनरल में 68 से और 70 के आस-पास नंबर है, तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। फीमेल की बात करें, देखिए इससे कम नंबर वाले क्या करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। फीमेल की बात करें तो अप्रोक्सीमेट मैं कह सकता हूँ 59 से लेके 61 यानी 59 से लेके 61 के बीच में बता रहा हूँ जनरल की। और ओबीसी की बात करें तो भाई 66-68 के आस-पास बता रहा हूँ। वहीं फीमेल की बात करें तो लगभग 55 से लेके 58 के आस-पास बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 62-65 के आसपास मेल और फीमेल की बात करें, तो फीमेल में
अप्रोक्सीमेट मैं बता सकता हूँ 52 से लेके 55 के आसपास। वहीं SC/ST मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, देखिए मेल की SC/ST दोनों की बहुत बता रहा हूँ 56 से लेके 60 के आसपास रह सकती है। वहीं फीमेल की बात करें अप्रोक्सीमेट 46 से लेके 50 के आसपास रह सकती है। ये मेरा डाटा है। और भाई देखिए लगभग 99% कट ऑफ यही रह सकती है, क्योंकि मैंने इन यूट्यूबर्स का जो डाटा देखा है, पिछला कट ऑफ का एनालिसिस देखा है, वो लगभग सही ही रही है। लेकिन फिर भी मैंने कई फैक्टर्स बता दिए, जैसे कि जो टॉप नंबर वाले हैं वो अभी अन्य एग्जाम्स दिए हुए हैं, जैसे NTPC CGL, तो वहाँ पे जा सकते हैं, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकती है, नीचे जा सकती है। फिजिकल डेट, अगर फिजिकल सोचो कि नज़दीक आया, जल्दी आया, तो आपका कट ऑफ भी कम जाएगा, जैसा कि पिछली 2023 वाली भर्ती में हुआ था। पिछली 2023 वाली भर्ती में ऐसा हुआ था कि ऐसी गलती मत कर देना। अभी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि मार्च महीने में आपका फिजिकल होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी भी हो सकता है। आप फिजिकल अभी स्टार्ट कर देना, अगर जिसके 2-3 नंबर कम भी हैं वो भी कर देना। 2023 वाली भर्ती में जिसके भाई साहब कुछ पॉइंटों पे भी नंबर ज़्यादा थे ने, और जिसने फिजिकल स्टार्ट कर दिया था, वो आज जॉइनिंग कर रहा है, मतलब कि आज ड्यूटी कर रहा है दिल्ली पुलिस की। और जो जिसके ज़्यादा नंबर थे ना 4-5 नंबर, वो इस वहम में रह गए कि यार नंबर आएगा या नहीं आएगा, फिजिकल करूँ या नहीं करूँ, ये हालत हो गई कई यूट्यूबर के चक्करों में। क्यों? कई यूट्यूबर ऐसे कर रहे थे, कई टीचर ऐसे कर रहे थे कि फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी 8 से 9 नंबर। वो आधार बना रहे थे 2020 वाली का। भाई 2020 वाली में फिजिकल के लिए टाइम मिला था 5-6 महीने, इसमें 15 दिन मिले थे। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बता रहा हूँ। दूसरी बात, कोई ये कहता है कि आपका जो फिजिकल है मार्च महीने से पहले पॉसिबल नहीं है, तो भाई उसकी बातों में मत आना। पिछली बार क्या कर रहे थे कई बंदे, कई टीचर, कि 26 जनवरी से पहले फिजिकल नहीं होगा। 2023 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ कि 26 जनवरी से पहले आपका जो फिजिकल नहीं हो सकता, और फिजिकल हो गया 15 जनवरी को। क्यों? वो रीज़न दे रहे थे कि हम, कई तो दिल्ली पुलिस में लगे हुए थे, वो भी थे। वो कह रहे थे हम दिल्ली पुलिस में, मुझे पता है कि सारा स्टाफ गणतंत्र दिवस की तैयारी में लगा हुआ है, तो ग्राउंड कैसे तैयार कर पाएगा। और कई स्टूडेंट विश्वास कर बैठे, हालांकि गलती स्टूडेंट्स की भी है, और उसमें उनमें मैं भी था, मेरे बेहतर नंबर थे, और मैं भी थोड़ा ठंडा पड़ गया, इस वजह से फिजिकल में रह गया। तो ये गलती मत करना, फिजिकल अभी से स्टार्ट कर देना। अभी क्या है कि इसमें ये भी फैक्टर काम करेगा, कट ऑफ कम जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं उनसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग ये कहीं न कहीं नहीं हो पाती है भाई, हकीकत है। आज 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना महाभारत है। जो ज़्यादा नंबर वाले आते हैं ना, इसीलिए फिजिकल नहीं होता। हाई जंप 4 फुट है, ईज़ी नहीं लगता, ये बहुत हार्ड है मेरे हिसाब से। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, आपको डरना नहीं है कि यार किसी के नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अन्य एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट है जो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे आई है। अगर आपके कट ऑफ से 2-3 नंबर इधर-उधर भी है ना, तो अगर आपको विश्वास है, तो मैं कहता हूँ आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैंने पिछला जो देखा है, हमारे भी बेहतर नंबर थे, हम रह गए। इसके अलावा 68-68 नंबर वाले बंदे जिन्होंने फिजिकल कर लिया और उनका आज सिलेक्शन हो गया। एक कहावत भी है कि सुनना सबकी और करना अपने मन की। अब मन की ऐसे मत सोच लेना कि यार मेरा मन तो ये कह रहा है कि मैं तो नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, आराम से सोऊँगा। भाई मैं एक पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। अभी बात करें फिजिकल कैसे शुरू करें? वैसे तो मैं कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं हूँ, फिर भी मैं बात बता देता हूँ कि भाई देख, तो एक तो अभी से स्टार्ट कर दो। दूसरी बात, शुरुआत में लंबी रनिंग करना, जैसे हफ्ते में 3 दिन लंबी रनिंग कर सकते हो, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इससे साँस कंट्रोल होती है। शुरुआत में जैसे दिन के 2 हाई जंप, 2 लॉन्ग जंप, फिर उसको बढ़ा के दोनों टाइम कर देना। यानी सुबह 2 लॉन्ग जंप, 2 हाई जंप, शाम को 2 लॉन्ग जंप, शाम को 2 हाई जंप, फिर 3 कर देना। ज़्यादा मत करना, ज़्यादा करोगे, सही नहीं करोगे, तो आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, लग सकती है, चोट आ सकती है। स्ट्रेचिंग भाई, फिजिकल शुरू करने, फिजिकल पूरा करने के बाद स्ट्रेचिंग करना, स्ट्रेचिंग का वीडियो देख लेना। और हो सके तो आपके साथ दौड़ने वाले बंदे होने चाहिए। अकेले दौड़ते हो तो उससे अंदाज़ा नहीं लग पाता है। और हो सके तो बेस्ट रनर, यानी आपसे ज़्यादा दौड़ने, जिसकी दौड़ बहुत ही बेहतरीन हो, उसके साथ दौड़ो, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आलसी के साथ दौड़ोगे तो आपकी दौड़ कम होने के चांसेस है। अगर आपके बढ़िया नंबर है, आपको लगता है कि यार मेरे से यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा, तो डिफेंस में जा सकते हो, मैं तो यही कहूँगा। और एग्ज़ाम रद्द, मैंने क्यों बताया कि एग्ज़ाम रद्द होने के चांसेस बहुत ही कम है। देखिए एक तो तैयार हो जाना, क्योंकि पिछली जो CGL 2023 में भर्ती, मतलब रिजल्ट आया था परी का, तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी, 140-145 गई थी। टीचरों ने मुद्दा उठाया कि इसके स्कैम हुआ है। तुरंत SSC वालों ने क्या किया, 2025 की वैकेंसी निकाल दी CGL की। सब ठंडे पड़ गए। तो अभी मुद्दा तो उठा रहे हैं। एग्ज़ाम मैं कह सकता हूँ हो सकती है, लेकिन भाई बहुत कम चांसेस है, फिर भी कह रहा हूँ। और ऐसा ही अब की बार मुझे लगता है करेंगे कि तुरंत फिजिकल की डेट निकाल देंगे, या ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए तैयार रहना। और कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।